दोस्तों क्या हाल है क्या हाल है क्या हाल है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। चलिए फटाफट से हम लोग देखने वाले हैं। हमारा एग्जाम है MDC बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में पूरा पूरा आने का चांस बनता है और ये सारे के सारे कॉमर्स ऑल ग्रुप के बच्चे का है, चाहे आप HRM वाले हो, चाहे आपका मार्केटिंग हो, चाहे आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, ऑनर्स पेपर, ये सब के लिए MDC बिजनेस इकोनॉमिक एंड एनवायरनमेंट ही है। आप ध्यान रखिएगा, सबके लिए, सारे बच्चों के लिए MDC बिजनेस इकोनॉमिक एंड एनवायरनमेंट ही है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या अध्ययन करता है? राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, व्यक्तिगत आर्थिक आंकियां इकाइयां, सॉरी, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। अगला क्वेश्चन है, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट मांग का कानून कहता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ए, एज प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, जैसे जैसे कीमत बढ़ती है मांग घटती है। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है? राइट आंसर सी होगा मनी, सी होगा यहाँ पर धन। कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज एसोसिएटेड विथ, इसका अवसर लागत की अवधारणा संबंधित है। राइट आंसर ए होगा कॉस्ट ऑफ अल्टरनेटिव व्हेन ए चॉइस इज मेड, जब कोई चयन किया जाता है तो वैकल्पिक लागत होती है। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक गुड्स, सार्वजनिक वस्तु का उदाहरण है। राइट आंसर ए होगा पार्क, ए होगा पार्क। विच कर्व रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, कौन सी वर्ग कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व करती है? राइट आंसर बी होगा डिमांड कर्व, बी होगा मांग वर्ग। आप सभी लोग कमेंट में ABC लिखते जाइए, ABCD आपका अपॉर्चुनिटी, आपका मांग, आपकी समझ से ऑप्शन जरूर बताइए कमेंट में। बच्चे बैठे नहीं रहिए, खाली मत बैठे रहिए, ABCD में ऑप्शन जो भी आपको समझ में आ रहा है वो लिखते जाइए कमेंट में। लाइव चैट में लिखिएगा, हाँ लाइव चैट में लिखिएगा, वो वाला कमेंट मत लिखिएगा, समझ रहे बात को, लाइव चैट में लिखिएगा। चलिए, परफेक्ट कंपटीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, पूर्ण प्रतिस्पर्धा का विशेषता है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा का, हेलो हेलो हेलो, पूर्ण प्रतिस्पर्धा का विशेषता है क्या राजा? राइट आंसर क्या होगा? बी होगा मैनी सेलर मैनी बायर, कई विक्रेता और कई खरीदार। समझे क्या? व्हाट इज मेन एम ऑफ फर्म इन ए मार्केट इकोनॉमी, बाजार अर्थव्यवस्था में एक फर्म का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? राइट आंसर होगा मैक्सिमाइज प्रॉफिट, लाभ अधिकतम करना। तो साथियों, अभी तक आप लोग व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन नहीं किए तो व्हाट्सएप चैनल पर जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आपको वहां पर PDF मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल पे क्यूज होता है और वहां पर क्यूज का जो टेस्ट होता है उसका रिजल्ट आता है, साथ साथ आपको मीम्स मिलते हैं, क्वेश्चन का फोटो मिलता है, VVM MCQ का फोटो मिलता है, और साथ साथ बहुत अच्छी चीजें आपको वहां पर जानकारी जो भी है, तुरंत जानकारी, अगर तुरंत क्विक जानकारी होता है ना, 5 मिनट के अंदर अंदर जानकारी आपको वहीं पे व्हाट्सएप पे मिलता है। समझे बात हो क्या? चलिए, व्हाट हैपन व्हेन देयर इज ए शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, जब आपूर्ति वर्क में बदलाव होता है तो क्या होता है? सी, बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी चेंज, कीमत और मांग मात्रा दोनों बदलती है। यहाँ पर बताना है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, निम्नलिखित में से कौन सा एकात्मक प्रतिस्पर्धा बाजार का गुण है? राइट आंसर बी होगा डिफरेंशिएट प्रोडक्ट, विभेदित उत्पाद। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट मांग का कानून, बोलो 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 बोलो, मांग का कानून। क्वेश्चन पढ़ो, 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ो, फटाफट से 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। क्या होगा आंसर? बी होगा प्राइस गिरेगा डिमांड बढ़ेगा। जो लॉ होता है ना, कानून, जो डिमांड होता है, डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? प्राइस फॉल डिमांड इंक्रीज। ब्लड में बैठा लो, ऐसा बिल्कुल अपोजिट होता है कि भाई प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड, प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगा। समझ रहे बात को? चलिए चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये 12 नंबर देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, घटती हुई सीमांत उपयोगिता की, यहाँ हिंदी लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा है, घटती हुई सीमांत उपयोगिता की अवधारणा क्या है? राइट आंसर बी होगा डिक्रीज इन सेटिस्फेक्शन विथ ईच एडिशनल यूनिट ऑफ गुड कंज्यूम। राइट आंसर बी होगा एक वस्तु के प्रत्येक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से संतोष में कमी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है? पूरक गुड्स, एक दूसरे का पूरक, मतलब एक दूसरे के बिना अधूरा है। कार और फ्यूल, ऐसा नहीं कि कार के बदले फ्यूल, फ्यूल के बदले कार। टी और कॉफी में ऐसा कर सकते हैं कि टी का दाम बढ़ेगा तो टी के बदले कॉफी पी सकते हैं, लेकिन सर कार का और फ्यूल एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री, फ्यूल का दाम कितना ही बढ़े तो बिना फ्यूल का कार चलेगा क्या? नहीं, तो एक दूसरे का पूरक है। समझा क्या? अधूरे हैं। चलिए, व्हाट हैपन व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स राइजेस सेट्रिबस पेरिबस, जब एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो स्थिर अन्य कारकों के साथ क्या होता है? बी होगा अपना मांग घट जाएगा, बी होगा डिमांड डिक्रीज। क्या हो राजा? डिमांड डिक्रीज, बोलो 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 ना, डिमांड डिक्रीज। अब मैं हिंदी पढ़ता हूँ, केवल हिंदी पढ़ूंगा, अंग्रेजी वाले बच्चे होशियार हैं, आप लोग होशियार हैं तो देखते जाइए, इंग्लिश ऊपर में आपके लिए है। उपभोक्ता व्यवहार में आय प्रभाव क्या है? राइट आंसर होगा ए, उपभोक्ता की आय में बदलाव के कारण मांग में बदलाव। इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग देखते जाइए, ठीक है ऊपर। चलिए,
ऐसा नहीं है। चलिए अगला है प्रतिस्थापन वस्तु का क्या अर्थ है? प्रतिस्थापन वस्तु का क्या अर्थ है? राइट आंसर होगा बी, वस्तुएं जो एक दूसरे की जगह ले सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में क्या होगा? सब्स्टिट्यूट गुड्स बी हो जाएगा। ठीक है, देखते जाओ। समय की थोड़ा देखते हुए इसलिए हिंदी पढ़ रहे हैं केवल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कारक नहीं है जो मांग को प्रभावित कर सकता है? राइट आंसर होगा डी, मौसम की स्थितियां। मांग वर्ग क्या है? राइट आंसर बी होगा, कीमत और मांग की मात्रा का चित्र मूलक प्रतिनिधित्व। प्रतिस्थापन भाव प्रभाव क्या होता है? राइट आंसर सी होगा, एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण दूसरी वस्तु की मांग में परिवर्तन। नॉर्मल गुड्स का एग्जाम्पल बताना है यहाँ पर, सामान्य वस्तु का उदाहरण एक लग्जरी कार हो जाएगा। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, यहाँ पर सप्लाई है, ध्यान देना, सप्लाई यहाँ पर डिमांड नहीं है। सुनो 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 सुनो, सप्लाई यहाँ पर डिमांड नहीं है। तो सप्लाई में बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। तो ध्यान से ऑप्शन को देख कर लगाना है। यहाँ पर देखो, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, राइज राइज, देख रहे हो, राइज इंक्रीज, बढ़ती है तो बढ़ती है आपूर्ति, कीमत बढ़ती है, आपूर्ति बढ़ती है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बार बार बोल रहे हैं, सुनते जाओ। इलास्टिक सप्लाई, लचीला आपूर्ति से क्या तात्पर्य है? राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कि भाई आपूर्ति जो कीमत बढ़ने के लिए होती है, इंक्रीज सिग्निफिकेंटली विद प्राइस इंक्रीज, प्राइस बढ़ जाती है आपूर्ति में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए राजा, क्योंकि आपको आते हुए भी गलत करके आ जाओगे एग्जाम में, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर, इनमें से कौन सा एक ऐसा कारक है जो किस वस्तु की आपूर्ति को प्रभावित करता है? बी होगा, वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ गुड्स। ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? तो भाई उत्पादन कार्य क्या होता है? क्या होता है? राइट आंसर बी होगा, उत्पादन में इनपुट और आउटपुट के बीच एक संबंध। अगला है, मार्केट सप्लाई रेफर करता है क्या? बाजार आपूर्ति को संदर्भित करता है। राइट आंसर ये होगा, बाजार में सभी फर्मों को कुल आपूर्ति, टोटल सप्लाई ऑफ ऑल फर्म इन द मार्केट। शॉर्ट टर्म सप्लाई, शॉर्ट टर्म सप्लाई संक्षिप्त कालिक आपूर्ति से क्या तात्पर्य है? बी होगा, सप्लाई इन द शॉर्ट टर्म वेयर सम फैक्टर आर फिक्स। राइट आंसर बी होगा, संक्षिप्त काल में आपूर्ति जहां कुछ कारक स्थिर होते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, परिवर्तनीय अनुपात का कानून क्या होता है? राइट आंसर ए हो जाएगा हमारा, आउटपुट इंक्रीज व्हेन आउट इनपुट इज इंक्रीज बट एट डिमिनिशिंग रेट। और उत्पादन तब बढ़ता है जब इनपुट बढ़ाया जाता है लेकिन घटती दर पर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई का क्या एग्जाम्पल है? तो भाई निम्नलिखित में से कौन सा आपूर्ति में वृद्धि का एक उदाहरण है? राइट आंसर बी होगा, डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की लागत में कमी। जब आपूर्ति वर्क दाहिनी और शिफ्ट होती है तो क्या होता है? राइट आंसर आपूर्ति बढ़ती है। क्या होता है? क्या होता है? आपूर्ति बढ़ती। एग्रीगेट सप्लाई मतलब सामूहिक जो आपूर्ति होता है वो एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कुल आपूर्ति होती है। बी होगा राइट आंसर। सर इसका पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जरूर से जरूर ज्वाइन हो जाइए। नहीं ज्वाइन किए हैं तो भाई आपके बेनिफिट के लिए हजारों बच्चे बेनिफिट उठा रहे हैं। परफेक्ट कंपटीशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन? राइट आंसर यहाँ पर बी होगा, होमोजेनियस प्रोडक्ट, बी होगा सामान्य उत्पादन। मोनोपोली मार्केट, यहाँ मोनोपोली मार्केट से बताया एक एकाधिकार बाजार में फर्म क्या होता है? राइट आंसर बी होगा, मूल्य बनाने वाली। क्या होगा? मूल्य बनाने वाली। अगला क्वेश्चन है, किस बाजार संरचना में प्रवेश और निकासी की स्वतंत्रता होती है? राइट आंसर सी होगा, पूर्ण प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में मूल्य किस किस द्वारा निर्धारित किया जा सकता है? राइट आंसर सी होगा, उपभोक्ता और उत्पादन दोनों। अगला क्वेश्चन है, एकात्मक प्रतिस्पर्धा बाजार में क्या होता है? राइट आंसर बी होगा, फर्म विभेदित उत्पाद बेचती है। अगला क्वेश्चन है, राजा बाजार में संतुलन मूल्य तब निर्धारित होता है जब आपूर्ति और मांग बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, जीडीपी, जीडीपी का अर्थ क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी में कौन सा चीज हम लोग इंक्लूड नहीं करते, शामिल नहीं करते? काले बाजार, काले बाजार की गतिविधियां। इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई क्या होता है? राइट आंसर इसका बी होगा, सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि। बी बी बी, समझ रहे हो क्या? चलो आगे। मौद्रिक नीति नहीं होता है, राइट आंसर महंगाई और को नियंत्रित करना होता है, महंगाई को नियंत्रित करना। सुन रहे क्या? लाइक नहीं किए बच्चे, बहुत बच्चे लाइक नहीं किए तो कोई बात नहीं। चलिए, फिस्कल पॉलिसी रेफर, राजकोषीय नीति रेफर क्या करती है? राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालने के लिए सरकार द्वारा कर और खर्च का उपयोग। मनी सप्लाई इन इकोनॉमिक कंट्रोल, किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना होता है? राइट आंसर सी होगा, केंद्रीय बैंक। उसके बाद है, आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? राइट आंसर यहाँ पर अपना बी होगा, आय और उत्पादन में वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन सा एक समष्टि आर्थिक संकेतक माना जाता है? बेरोजगारी दर। सुनो, ध्यान दो, इधर इधर ध्यान दीजिए प्लीज, आई होप आप लोग ध्यान दे रहे हैं।
ऐसा नहीं कि सर वीडियो इतना लंबा चला गया तो आप लोग देख नहीं रहे हो, देखते जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा एक समष्टि आर्थिक संकेतक माना जाता है? तो बेरोजगारी दर। क्या होगा? बेरोजगारी दर। किस प्रकार की बेरोजगारी कौशल और नौकरी की आवश्यकताओं के बीच असंतुलन के कारण होती है? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा अपना, संरचनात्मक बेरोजगारी। बजट डिफिसिट इंक्लूड, इसमें क्या होता है? जो बजट घाटा क्या संकेत करता है? तो भाई सरकार जो होती है उसमें आय में खर्च करती है, ठीक है, ये होगा। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय आय में शामिल होता है? राइट राइट आंसर वेतन और लाभ, वेतन और लाभ, सी होगा आंसर। उसके बाद है मौद्रिक नीति से क्या तात्पर्य है? राइट आंसर बी होगा, वे नीतियां जो मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों को नियंत्रित करती है। निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति का एक उपकरण नहीं है? तो भाई टी कराधान हो जाएगा। उसके बाद बस लास्ट है, 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। सरकार की राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर सी होगा, अर्थव्यवस्था को स्थिर करना। सामूहिक मांग शब्द का क्या अर्थ होता है? राइट आंसर ये होगा, किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग बताना। किसी अर्थव्यवस्था में कुल वस्तु और सेवाओं की कुल मांग बताना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्यापार वातावरण शब्द से क्या तात्पर्य है? राइट आंसर बी होगा, व्यापार को प्रभावित करने वाली बाहरी कारक। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार वातावरण का घटक होता है? राइट आंसर इसमें से डी होगा, ऑल ऑफ दीज, उपयुक्त सभी। बाद इसमें बोल रहा है कि भाई व्यापार वातावरण में आर्थिक कारकों का उदाहरण क्या है? राइट आंसर यहाँ पर ए होगा, मुद्रास्फीति दर। उसके बाद है सरकारी नीतियों का व्यापार वातावरण पर प्रभाव क्या पड़ता है? राइट आंसर बी होगा, यह व्यापार गतिविधियों को प्रोत्साहित या प्रतिबंधित कर सकता है। उसके बाद है व्यापार वातावरण का कौन सा कारक उपभोक्ता के खरीद निर्णय को सबसे अधिक प्रभावित कर सकता है? राइट आंसर सी होगा, सामाजिक कारक। उसके बाद है व्यापार वातावरण में तकनीकी कारकों का एक उदाहरण क्या है? राइट आंसर बी होगा, उत्पादों और सेवाओं में नवाचार। बस इतना ही था। और सर कुछ वीवीआई क्वेश्चन है जो कि लास्ट एग्जाम देते से पहले, एक दिन पहले शाम तक में आपका एग्जाम है, होते होते वायरल क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में कराए थे वो भी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर एमसीक्यू जितना देख लो उतना कम है, कोई चांस नहीं रखना है अपने पास। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बताया था वो देख लेना, उससे बाहर नहीं आने वाला, बात खत्म। और एमसीक्यू जितना देख सकते हो, जहां से देख सकते हो वो देख लेना। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, लिखना है बिजनेस, आपको सर्च करना है यूट्यूब पर बिजनेस इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंट, BBI